सर मैं अपनी आर्ग्यूमेंट तो स्टेट आर्ग्यूमेंट आप देखें ना, बेस ही अगर आर्ग्यूमेंट की आपकी ठीक। सर आपको पता ही नहीं मेरी आर्ग्यूमेंट क्या, आप कह रहे हैं बेस पता है, मैंने तो आर्ग्यूमेंट ही स्टेट नहीं की। सुनेंगे ना मुझे तो वही नहीं आई कि मेरी नहीं ठीक है आपको आज लेट मी स्टेट माय आर्ग्यूमेंट। व्हाई कांट यू गिव मी अ कपल ऑफ मिनट्स टू स्टेट माय आर्ग्यूमेंट। नहीं, कोई मैं स्कोप से बाहर नहीं जा रहा हूं, अगर आप मेरी आर्ग्यूमेंट I asked this question on the first day from Mr. Harris, whether you have assailed my judgment or not, because at least we two, I and Justice Qazi Faiz Issa and 8 judges were unanimous on 38 or 39 seats. 8 members gone beyond that. They have given 41 more seats, with which we were not agreed. So to this extent, sir, you are right. Your lordships are 11 of the judges are one on these 3 points. Number one, that the independents, अब उस पे नंबर्स पे डिबेट है, बट पीटीआई कंटेस्टेड इलेक्शंस थ्रू एफिलिएटेड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, ऑल 11 हैव हेल्ड दिस। नंबर 2, दोबारा मैं इंटरवीन करूंगा। देखें वो बाकी जजमेंट, सर मेरा पॉइंट तो मैं कह दूं ना, आप सुने तो जी सवाल सुनेंगे। जी सर, सिर्फ जो मेजॉरिटी जजमेंट है दैट इज अंडर रिव्यू बिफोर दिस कोर्ट। सर आप मेरा आर्गुमेंट अगर सुन ले तो आपको ये बात कहनी नहीं पड़ेगी। आर्गुमेंट बाकी जजमेंट एज इट इज इंटैक्ट रहेगी, इसका जो भी फेट होना है 8 मेंबर नहीं होना है। मैं आप मेरी आर्गुमेंट, वही मजहर साहब ने सवाल पूछा। चलें ठीक है, देखिए one of this point, that the second point on which first point क्या था? First point ये था कि numerous candidates by all 11 judges were considered to be PTI affiliated independents. Now only those who have mentioned in their nomination paper that they belong, their affiliation is with party A, B, C, D. तो इस पे numbers पे difference, the rest have mentioned that they are independent. देखिए एक मिसाल के तौर पर आज से मैं कहता हूँ किसी भी पार्टी की, जैसे हमारे पास मिसाल है रजा साहब की मिसाल है कि वो SIC के चेयरमैन है, लेकिन उनकी मर्जी वो इंडिपेंडेंट खड़े हो, कैन वी कंपेल हिम नॉट टू? इसलिए मैंने नंबर्स की बात नहीं तो इसलिए बात तो फाइंडिंग है, सेकंड फाइंडिंग है। सर मैं अपनी आर्ग्यूमेंट तो स्टेट आर्ग्यूमेंट आप देखें ना, बेस ही अगर आर्ग्यूमेंट की आपकी ठीक। सर आपको पता ही नहीं मेरी आर्ग्यूमेंट क्या, आप कह रहे हैं बेस पता है, मैंने तो आर्ग्यूमेंट ही स्टेट नहीं की। सुनेंगे ना, मुझे तो वही नहीं आई कि मेरी नहीं ठीक है, आपको आज लेट मी स्टेट माय आर्ग्यूमेंट। व्हाई कांट यू गिव मी a couple of minutes to state my argument? नहीं, कोई मैं स्कोप से बाहर नहीं जा रहा हूं, अगर आप मेरी आर्ग्यूमेंट फैसल आप वापस परसों और उससे पहले वाले मोड में आ जाए। नहीं सर, उससे डेविएट ना सर। मैंने आपसे कह दिया है, मैं सिर्फ और सिर्फ जजमेंट्स पढ़ूंगा। सर साहब इसमें मेरी एक बात ये है कि जो ये आप कैंडिडेट्स बता रहे हैं, जो न्यूमरस कैंडिडेट्स जो ट्रीट करे गए एज अ पीटीआई मेंबर्स, दे वर ट्रीटेड ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड बाय द इलेक्शन कमीशन with their concise statements. Relied by both the majority judgment and the judgment of his lordship justiceman. जो second आप डेवलप करें ना क्या जी सर, मैं बिल्कुल जो second common बात ये है कि all 11 have held that PTI are entitled to reserve seats. Again you are going into the nitty-gritties. Develop your argument. The argument is what cannot be argued by the appellants before your lordship is that मेरा एक सवाल है फैसल साहब, एक मिनट इसी से है ना, फिर ये बात कहीं और चली जाएगी। मेरा सवाल फिर दोबारा आपको यहाँ आना पड़ेगा। सवाल तो उन कैंडिडेट्स का है जो इंडिपेंडेंट कंटेस्ट करके इलेक्शन में असेंबली में आ चुके हैं। ये इंडिपेंडेंट, ये रिजर्व सीट्स के लिए है, ये पार्टी एफिलिएटेड लोग थे बैक्ड बाय पीटीआई, वो किस तरह एक पॉलिटिकल पार्टी के जरिए इंट्रोड्यूस हो सकते हैं अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी का मौजूद होना जरूरी है, और वो मौजूदगी साबित होती जो जनरल इलेक्शन में सीट्स जीत कर असेंबली में आए हैं, उनसे आपने साबित करना था कि पीटीआई मौजूद थी। लेकिन उनका फिर फॉर्म देखना है कि उन्होंने अपने फॉर्म में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लिखा हुआ है या पीटीआई लिखा है। रिजर्व सीट्स वाले तो आप नहीं चेक कर सकते। मैं इसका जवाब दूंगा जैसे मैंने स्टिक किया है। मैं आपको वो मेजॉरिटी जजमेंट का पार्ट पढ़ूंगा जो आपके सवाल का जवाब। वही तो अंदर वो है ना, वही यहाँ पे चैलेंज है, आपसे सुनना चाहते हैं कि वो क्यों कैसे। मेरी आर्गुमेंट प्रिसाइजली, आई एम जस्ट कटिंग इट शॉर्ट।
your argument that this review will not only against the 8-member judges judgment, but it will also affect the other views. ठीक है, यही आप कह रहे हैं ना, ये रिव्यू, तो आप इसको डेवलप करिए ना. नहीं, मैं ये नहीं कह रहा. मैं ये कह रहा हूँ, यही कह रहे हैं आप ना कि भाई रिव्यू सब पे आ रही है. सर, मैंने भी कहा ही नहीं. अच्छा, चले आप डेवलप कीजिए. मैं ये कह रहा हूँ कि what the appellants cannot argue is that the majority judgment is wrong because Justice Mandokhel has held this. They cannot rely on the minority judgment because it has common points with the majority judgment. They cannot say that PTI could not be granted relief because it was not a party. Because both appellants mean review petitioners. Yes. Appellants तो आप थे यहाँ. नहीं. That is what I mean, sir. The petitioners. I stand corrected. Thank you, sir. What they cannot say is that we object on the majority view that PTI was not a party, it could not be granted relief, and we rely on Justice Mandokhel's judgment. Because Justice Mandokhel's judgment and Justice Qazi Faiz Isa's judgment has also granted relief to PTI as on far as reserves on the same footing. On the same footing. So ये मेरी argument है आपके सामने. मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा. Even Justice Yahya Afridi also recognized them as party and made entitled for the reserve seat. Yes. How many that is why I will show that their argument is self-destructive. But let me continue. My lord. My lord, why will I adopt? Let me just a minute explain as to why I will not really refer to anything but the judgment. I will read the majority judgment. Sir. You must refer the complete judgment and other judgments as well. With apologize. Yes. The members, my brother judges who are already heard this case and decided. I am completely new here. Yes, that is why, sir. So and we are 6 in number. You are in the majority. आप उनको कन्विंस कर रहे हैं जो ऑलरेडी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे चुके हैं. हम उनके साथ अपने आप को मिला रहे हैं कि कौन सा पॉइंट डिस्कस हो रहा है. Party is seeking review. They have not argued the facts. जी बिल्कुल. They have not they have referred the case law, nothing else. That is the same thing which I asked you in the very first day, because so many new members are here, so they may be fully conversant with the controversy and the fact and judgments. मैं आप दोनों के दरमियान एक बीच का रास्ता अपनाऊंगा. मैं बिल्कुल पूरी पिक्चर आपके सामने रखूंगा ताकि कोई बोर भी ना हो. जी, लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं री आर्ग्यू ना करूं अपील आपके सामने, क्योंकि इसका रिकॉर्ड बहुत वॉल्यूमस है. आप कोशिश करें कि आपकी पिक्चर फ्लॉप ना हो जाए. सर वो तो आपके ऊपर है. एज लॉन्ग एज वी गेट अ राइट ऑफ हियरिंग, सर फ्लॉप हो, मूवी ना चले, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो I will try to balance the two. Now what I began by, and I hope that the new judges have got a overview when I read the facts, कि इसका फैक्चुअल बैकग्राउंड क्या है. और वो बहुत सिंपल है एक्चुअली. किस तरह डिस्प्यूट अराइज होता है उसको 1 मिनट में मैं कहता हूं कि क्योंकि वन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज PTI, inter-party elections were not accepted. They were not given the common symbol. Now that had a consequence on the nomination papers which their candidates had filed. The election commission refused. That has legal consequence, or it was presumed that it might be some. It was presumed. Illegal consequences, मेरे ख्याल में. It was presumed. There was no legal bar upon any party. तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि because they were not granted a common symbol, as all 11 judges have held, that the election commission misrepresented that order
both of the Peshawar High Court and of this honorable court in the inter-party case कि ये party disqualify हो गई है election से. So they did not let the PTI candidates refer to them as PTI candidates. They were declared by the Election Commission through an order as independent candidates. So meaning thereby illegality started from the filing of nomination form. Yes, yes. So the illegality by the Election Commission. अब वो जब independent 80 के ऊपर, there are actually 86 NA and numerous provincial, जब वो elect हो जाते हैं तो उनके सामने dilemma ये होता है, it's a huge number. This number in both the provincial assembly and the national assembly, they are entitled to over 78 reserve seats, which they get in terms of their proportion of general seat. जैसे पंजाब असेंबली में 32 वुमेन सीट्स हैं, उसमें शायद टोटल सीट्स हैं 141 डिवाइडेड बाय 32, जिसको 4 जनरल सीट्स मिल जाएंगी उसको 1 वुमेन सीट मिल जाएगी. ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. अब वो जब इंडिपेंडेंट इलेक्ट हो जाते हैं तो अब उनके ऊपर डिलेमा होता है. उनकी इंटरप्रिटेशन ये होती है और इलेक्शन कमीशन ने ये किया होता है कि पीटीआई तो पार्टी नहीं है, तो दे इन ऑर्डर टू गेट रिजर्व सीट्स देन जॉइन, बिकॉज दे हैव एन अलायंस विद SIC, दे जॉइन SIC एंड SIC अप्लाई